आप हैं जनाब कलीमुल्लाह साहब, साहब जिनको कलीमुल्लाह है भाई। साहब तो साहब मेज कुर्सी वाले होते हैं। जिनको आम का बादशाह कहा जाता है, मलियाबाद का पर्याय इनका नाम है। और आमों की जो जानकारी है शायद अभी विश्व में किसी को नहीं है। और हम चाहेंगे कि इनसे रूबरू होकर के कुछ चंद बातें हम इनसे कर लें। तो जनाब आप ये बताएं, जी आप वैसे किसी परिचय के मोहताज तो हैं नहीं। अगर हम आपसे आपका नाम पूछें और जगह पूछें तो ये तो बड़ी कहूँगा कि बेअदबी होगी। नहीं नहीं, नाम पूछना अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी जानते हैं, कुछ जानते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। तो आप अपना नाम अपने मुंह से बताएं। मुझे कलीमुल्लाह कहते हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं कि ये जो आम की नर्सरी आपने लगा रखी है, जी इसमें आपने ये जो शायद प्रोडक्ट आप हाथ में लिए हैं, बायो एजो गोल्ड, बायो खाद जो है, इसका जो इस्तेमाल किया है आपने, तो आपको इसमें कैसा महसूस हुआ? हमें हमें मलियाबाद में जितने भी इस तरह के लोग जहरीली दवाएं या इस तरह की खादें लेके आते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद 100% सभी लोग सबसे पहले मेरे पास आते हैं। आज पहले ऐसी ये बायो है जिसके लिए हम ये बात आपसे ये बता रहे हैं कि इसने इतना बड़ा फ़ायदा किया है कि इसको एक नासमझ आदमी जो इससे बिल्कुल अलग है वो भी ये देखकर बता सकता है कि ये इस पेड़ में, इस पेड़ के रंग में कितना फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि इस पेड़ ने अपने रंग को इतना अच्छा काला कर लिया है कि ये काफ़ी हरापन, गहरापन जो है, यही पेड़ की अच्छे पेड़ होने की पहचान है। तो इस बारे में आपका फ़ायदा किया नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा फ़ायदा किया है। बल्कि इस वक्त देख कर हम ज़हनी तौर से बड़े जिन चीज़ों की हम तलाश में थे वो चीज़ हमारे सामने आज हमको दिखाई दे रही है। ये एक नफ़े बख्श, बड़े नफ़े बख्श खाद आती है मेरे लिए। जब हम आपके पास में पहली बार आए थे और आपसे हमारी बात हुई थी इसके संबंध में, तो काफ़ी कुछ बातें हमारी सोच पर भी बातें हुई थी। निस्संदेह हम आपसे बड़ा प्रभावित हुए। तो एक तो सबसे बड़ी बात है जो मुल्क परस्ती आपकी, और जो आपके अंदर दर्द था कि आज जो खेती में हम लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आपने कहा भी था कि हम तो बिल्कुल रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने के बहुत ही खिलाफ हैं। बेशक है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है बायो एजो गोल्ड, इसके बारे में कहा जाता है कि ये रासायनिक खादों पर निर्भरता आदमी की काफ़ी हद तक कम कर देगा, 50 से लेकर के 80% तक कम कर देगा। और यदि आदमी चाहे तो इस रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना भी करे तो भी वो फसल बराबर पाएगा। और ये भी कहा जाता है कि प्रोडक्शन भी, जो उत्पादन है, वो भी 20 से 80% तक ज़्यादा होगा। तो जो इसके बारे में कहा गया कि आपको ऐसा लगता है कि ये डालने के बाद में कि इससे उत्पादन बढ़ करके आएगा? नहीं साहब, 100%, क्योंकि पेड़ का जो रंग है उसमें काफ़ी फ़र्क है। ये तो पेड़ यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब उन जिन खेतों में, धान में, गेहूं में, मक्का में वगैरह वगैरह किसी भी खाने पीने की चीज़ों में आप डालें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये आम का पेड़ इसको लेकर पसंद कर रहा है तो ये चीज़ें जो हैं ये तो बहुत जल्दी थोड़े वक्त में खुराक को ले लेती हैं और वो अपनी पैदावार को, हमें उम्मीद है कि बढ़ाएंगे और ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पेड़ ऐसा है कि ये देर में खुराक को उठा पाता है। अच्छा। और इसने बहुत तेज खुराक को उठा लिया। इसका मतलब ये कि ये कामयाब और बहुत इसका पसंदीदा है। अच्छा, कल्लों में भी फर्क दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे ज़्यादा अहम फर्क ये है कि इसका जो कुदरती रंग गहरापन होता है जी, वो इस पेड़ में अभी से आ गया। अभी से आ गया। ज़्यादा बारिश होने के बाद, खादों के बाद पड़ा करता है, लेकिन इस पर डालने के बाद मैंने एक ही पानी दिया और थोड़ा बहुत जो पानी बारिश हुई उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसने अपना रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाया। लेकिन एक बात मैंने ये और महसूस की कि इसमें पानी अगर एक के बजाय 2 लगा दिए जाए खेत में, तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा इसमें कामयाबी होगी। और ज़्यादा कामयाबी होगी। चलिए, बहुत बेहतर है। तो जैसा आपने बताया और आपकी दी हुई ये जो बताई हुई बातों से और लोगों को भी हम एक संदेश देना चाहेंगे। आप बिल्कुल दे सकते हैं और मेरे हवाले से भी दे सकते हैं। हालांकि मैं से बहुत से लोगों ने कोशिश की कि हम आपको देकर अपनी आवाज़ में या लिखत में दें। एक साहब और भी आए तो बहुत, एक साहब को भी हल्का सा फ़ायदा था तो शायद मैंने उनको भी कुछ इस सिलसिले में बताया था। वो मुझे खाद का नाम भी नहीं याद, फिर बाद में तो आए नहीं, लेकिन इस पर हम देख के बहुत ही खुश हैं, बेइंतहा खुश हैं। ये तो बिल्कुल जैसे मालूम होता है कि एक इंजेक्शन की तरह से काम इसने किया है। अब इसका रिज़ल्ट जो है वो इस वक्त तो अच्छा और बहुत अच्छा है, लेकिन हम अगले साल में इसके रिज़ल्ट को पूरे आईने की तरह से खोलकर इंसान और इंसानियत को और अपनी कंपनी को, आपको यानी कंपनी को, आपको हम पूरा दिखावा बता सकते हैं, क्योंकि हम जितना भी इस वक्त देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं।
और वो 100% कामयाब और अच्छी कामयाबी है। नहीं, बहुत मुझे सही बड़ी है। खुशी है इस बात की कि आप एक ऐसी चीज़ ले आए कि जिसकी हम बुरी तरह से तलाश में थे, कि हमें ऐसे लोग, और हम इसी के लिए फलों में भी हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ से जहरीली दवाएं जो हैं वो फलों से भी हटें, फलों में भी इसी तरह की चीज़ें आए जो हम और हमारे बच्चे खाकर उसमें तरह तरह की तकलीफ़ें हम उठा रहे हैं। निस्संदेह आज मज़ा बदल गया है। निस्संदेह आज जो रासायनिक खादों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से शायद फलों का स्वाद भी चला गया है जी हाँ, चला और गया। कई सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। और इसके उपयोग से हम समझते हैं कि कलीमुल्लाह जी हम बहुत सारे रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं और इसका बेहतर स्वाद भी हमें मिल सकता है। भाई यही हम चाहते हैं कि हमारा स्वाद खराब हुआ, इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी ज़्यादा हमारा आम का स्वाद भी खराब, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो हैं वो इसमें तेज़ाब का काम कर रही हैं, क्योंकि इसने इसके मज़े को बदल दिया। मज़े को बदल देने इसमें असरात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो नुकसान कर सकते हैं। अब हम लोग तो आदि हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो उस आम से शायद परेशान कहीं ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो स्वाद आम का आप ले चुके हैं वो शायद हमें अभी तो सपने में भी एहसास नहीं मिलेगा। हम आपसे 50 साल पहले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सन 40 की पैदाइश है, तो जिस वक्त में उस आम का में मज़े में और आज के आम में मज़े में काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त का आम ऊपर से नीचे तक एक सा पक्का होता था, अब घुटने पर आपके आम में हल्का सा फटफटापन होता है और उसका मज़ा बदला हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो हम खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ही है। अब खाद का इस्तेमाल बहर हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दवाओं का इस्तेमाल बदरजे मजबूरी हमको भी करना पड़ रहा है। जब हम देखते हैं कि हम हमारे कीड़े जो हैं हमारे फूल पर हमारे आम को सता रहे हैं, तो फिर उसमें हम अलग अलग किस्म से हमारा तरीका कुछ थोड़ा सा बदला हुआ अपने को, हम पूरे मलियाबाद से हमारा तरीका थोड़ा सा हम अपने में बदलाव भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप खुद में बदले हुए इंसान हैं, तो निस्संदेह आपका तरीका भी बेहतर होगा और इसीलिए हम आपके पास आए भी हैं कि आपके द्वारा हमें एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा। और जहाँ तक आम के स्वाद की बात जो अभी मैंने कही थी आपसे, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरह का जो फ़ायदा बिना किसी रसायन का उपयोग किए बिना, इससे जो फ़ायदा आपको मिला है, क्योंकि ये ना तो कोई रासायनिक खाद है और ना कोई ग्रेन्यूल्स है। इस वक्त तो हम इसके खाद को ये देख रहे हैं कि इसने इंतहाई हमें अच्छा अपने में फ़र्क दिखाया, लेकिन अब ये इसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि रासायनिक नहीं है, ये तो हम भाई पढ़े तो है नहीं। अब ये क्या आपने बनाया है, कैसे बनाया, क्या किया, ये तो आप जान सकते हैं। इसमें आपने क्या चीज़ अच्छी डाली, क्या चीज़ बुरी डाली, वो तो नहीं। लेकिन इस बार इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। लेकिन कल आने वाले कल में अब हम इसी ज़मीन में जब दूसरा पौधा लगाएंगे, तब फिर हम इस बात की बात ही अनोखी और अलग होगी। अगर उसमें यही रिजल्ट है और इतने डोज पर ये इतना ही अच्छा असर देता है, तो ये इतनी बड़ी कामयाब होगी कि आप एक दुनिया के लिए, मतलब आप दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब जो ये खाद का वो लेके आए हैं, ये दुनिया के लिए एक बहुत ही नफ़ा बख्श हो जाएगा और आपके कारोबार में 4 चांद लग जाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 25 प्रकार के सूक्ष्म जीव और कवकों का एक अनूठा संगम है, जो कि अभी तक हमारी जानकारी में विश्व में ऐसा प्रकार का कोई आविष्कार नहीं आया है। ठीक, तो ये पहली बार ऐसा आविष्कार हुआ है, जिसके लिए हम डॉक्टर SMH जैदी, जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, 20 साल के सतत शोध का ये परिणाम है। हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि उनके द्वारा ये प्रोडक्ट हम आप तक पहुंचा पाए। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें अभी आपको इस खाद को डाले हुए दिन कितने हुए हैं? 20 दिन हुए होंगे। 20 दिन हुए हैं। हाँ, ऐसे ही। तो 20 दिन में ही ये फर्क जो नजर आया है, तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में तो जब ये और बड़े होंगे पौधे, तो इनसे फल भी बेहतर निकलेगा और वो स्वाद जो आपने कहा था वो फिर लौटेगा। हाँ, हम तो इसी की तलाश है, लेकिन अभी ये फौरी तौर से आम में शायद ये पहली बार ही इस्तेमाल हुआ होगा। जी हाँ, आम में पहली बार आपने इस्तेमाल किया है। लेकिन जो इस वक्त का, लेकिन अभी हम इस पर फौरी तौर से इसके पीछे वाली बात को हम उसी वक्त देख कर कह सकते हैं, क्योंकि हम जो इसमें देख रहे हैं वो अच्छा ही देख रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो इस पर भी दौड़ रहा है। क्या इस ज़मीन पर किसी किस्म के, आप में तो कतार के जीव वाले कीड़े हैं, हमने आपकी बात को भी माना, लेकिन हम उन लोगों में से हैं, हम आँख से देख कर तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हम बेपनाह उसमें छानबीन करते रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी किस्म की कोई हमसे या आपसे भूल हो रही है जो मुल्क और इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो जाए। बिल्कुल ठीक तो कहा आपने। बहरहाल हम इस बात को तो पूरे तौर से अगले साल ही कह सकते हैं कि ये ज़मीन पर असरात इसके क्या हुए। नहीं, बिल्कुल सच कहा जीवदार आपने। हैं या बेजीवदार हैं। हम पूरी ईमानदारी से आपके साथ में थे। हमारे ख्याल से आपको यही हमारी मिलेगा। तो जो बातें हमारे बीच में दरमियान में हुई
उससे आपको एहसास भी कुछ ऐसा ही रहा होगा नहीं, हम आप लोगों कि से हम बड़े पूरी मुतासिर- सच्चाई के साथ में हम आए हैं। क्योंकि आपका आना जाना बराबर हमसे राब्ता बनाए रखना है, ये इसकी अलामत है कि आप अपनी जगह पर मुतमईन हैं। तो हम आपकी इन बातों से मुतमईन हैं और अब पेड़ देखकर मज़ीद हम पर असर अच्छा और बहुत अच्छा असर हुआ है कि ये इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे और आपकी ये चीज़ जो है वह अच्छी और ज़रूर अच्छी रहेगी। अब लेकिन वो बात जो है पूरी वो अगले साल ही हम उसको, इस वक्त का रिज़ल्ट तो हम अच्छा कह रहे हैं और कहते रहेंगे। आप लिखत में चाहें या आप उसको टेप ही कर रहे हो तो कोई ऐसी बात नहीं, लिखत से ही बड़ी चीज़ है ये। लेकिन इसका असर जो पूरा है 100%, जिस पर हम आदमी के साथ में चीख चिल्ला कर कह सकते हैं, वो अगले साल ही हम ज़मीन पर ही, ये ज़मीन खुद बताएगी जब मज़े की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा कलीमुल्लाह जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे आप हमें दुआएं भी दें और साथ ही ये भी कहें कि हम ईमानदारी से इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रोडक्ट को और बेहतर से बेहतर करके किसानों को और सभी लोगों को हम इसका फ़ायदा अच्छे ढंग से पहुंचाते रहें। पहुँचेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके जो तौर तरीका है उसमें जो आपके बराबर राब्ता रखना और यहाँ पर बराबर आना, कई चक्कर जो हैं वो ये बात जाहिर कर रहे हैं कि आप अपनी जगह पर इस काम से पूरी तरह से मुतमईन हैं। ये भी और ख़ास करके हम जैसे आदमी से, अगर आदमी आप या कोई चाहे आप अपना पूरा ये प्रोडक्ट जो है वो हमें दे दें और कहें कि ये बात आप इसको प्रोपेगेंडे के तहत हमसे गलत कह दें, तो हम नहीं कहते। हमें अपने मुल्क से और इंसान और इंसानियत से हमें बड़ा प्यार। अच्छा जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम जिन चीज़ों की तलाश कर रहे थे और कर रहे हैं और करते रहेंगे, जिस चीज़ को आप लेकर आए हैं, मालिक करे इसमें यही तमाम खूबियाँ इसके बाद भी ज़मीन पर असरात रहें, जिससे एक फ़ायदा बड़ा और बहुत बड़ा फ़ायदा इंशाअल्लाह होगा। आमीन। आइए।